चलो अब एक नॉन सॉल्यूशन। पहले हम लोग क्यूब रिवीजन करना है, 500 ऑब्जेक्टिव का करना है, जिसमें मैथ में हम लोग को लाना 90 प्लस। मतलब ऑब्जेक्टिव हम लोग को पूछता है 100 में 50 जो बनाने रहता है, तो उसमें 50 में 50 करेक्ट होना चाहिए, 50 में 50 करेक्ट होगा। सिर्फ इतना आप लोग को कंप्लीट करना है। 500 ऑब्जेक्टिव में आप लोग को क्या होगा, 50 में प्लस 50 में 50 कंप्लीट हो जाएगा। एकदम एक नजर से देखना है, पूरा आराम से समझना। और आप लोग का तो पढ़ा हुआ है ही, खाली सिर्फ इसको रिवीजन करना है फटाफट, समझ गए ना। तो दो पहला क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्या के बीच, दो परिमेय संख्या के बीच, दो परिमेय संख्या के बीच कितना परिमेय संख्या होगा। दो परिमेय संख्या, जैसे कोई भी दो परिमेय संख्या ले लेते, 2/3 ले लेते हैं, या तो 5/3, इसके बीच में कितना परिमेय संख्या होगा। तो आप लोग पढ़े हैं अनंत, क्या होगा, अनंत होगा। क्या होगा, अनंत। अगला बोला निम्नलिखित में कौन सा भाज्य, कौन अभाज्य, कौन अभाज्य। अभाज्य संख्या ऑप्शन देते हैं 29, 16, 15, 33, 29। तो बोलिए अभाज्य संख्या किसे कहते, जो एक से कटे और स्वयं से कटे, जो एक से कटे और कितना स्वयं से विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं अभाज्य। 16 4 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, 8 से विभाजित है, और 16 से भी है और 1 से भी, तो ये अभाज्य संख्या होगा, नहीं होगा। 15 को चेक कर लेते, 15 3 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, 15 से विभाजित है, 1 से, ये भी नहीं होगा। 33 11 से विभाजित है, 33 से विभाजित है, 1 से विभाजित है, ये भी नहीं होगा। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक से हो और स्वयं से। तो 29 सिर्फ 1 से कटेगा और कितना से कटेगा, 29 से, इसलिए 29 अभाज्य संख्या है। 29 क्या है, अभाज्य संख्या। अगला क्वेश्चन 3 नंबर, ये रेकरिंग वाला क्वेश्चन एकदम पूरा शॉर्ट ट्रिक है, कोई दिक्कत ना होगा। रेकरिंग बोले कि कैसे परिमेय रूप में लघुत्तम रूप में लिखाएगा। लघुत्तम के मतलब लघुत्तम रूप, लघुत्तम रूप के मतलब बेटा होता है छोटा, लघुत्तम रूप के मतलब छोटा। तो 0.3 पर रेकरिंग है, कितना पर रेकरिंग, 1 पे रेकरिंग, 1 गुना 1 पे रेकरिंग, 1 गुना 3/9, 3 तिया 9, 1/3। बोलिए ये लघुत्तम रूप हो गया कि ना हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 बोले कि 7 + 3√2 कैसी संख्या है, कैसी है, कैसी क्या है। हम बताए थे और आप लोग पढ़े भी हैं कि परिमेय और ये भी परिमेय, इसको आराम से समझिए, इससे एकदम फिक्स है कि क्वेश्चन रहेगा, नहीं रहेगा मतलब एग्जाम नहीं ले रहा है, मजाक कर रहा है। तो परिमेय ये √2 अपरिमेय बेटा, अपरिमेय जब है तो परिमेय परिमेय जोड़ अपरिमेय तो इक्वल टू अपरिमेय होता है, या तो परिमेय गुणनफल अपरिमेय क्या होगा, परिमेय अपरिमेय होगा। अंतर पूछे, गुणनफल पूछे, या तो योगफल पूछे, कुछ भी पूछे, हमेशा आपको क्या माना है, ठीक, अपरिमेय। जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, 5 + 3√2, ये देखेंगे हम मारेंगे क्या, अपरिमेय। 3 - √2 अपरिमेय। ये सब सारी संख्या क्या है, जिसमें परिमेय और अपरिमेय की बात आएगी उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय। एकदम आंख मूंद के जिस ऑप्शन को देखेंगे अपरिमेय, मारना है अपरिमेय। चलिए अगला 5 नंबर, हमको बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवाना है। अभी पूछा कि परिमेय संख्या है, फटाफट परिमेय संख्या है, हम इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे, लिंक में डाल देंगे, देख लीजिएगा, उससे सॉल्यूशन कर लीजिएगा सब। परिमेय संख्या ऑप्शन ए √5, ऑप्शन बी 2√3, ऑप्शन सी 4√5, ऑप्शन डी 16। ये ना पूछा है, ये पूछा है बोला परिमेय, परिमेय तो हम अभी बताएं कि ये क्या है, इसका क्या होगा, वर्ग नहीं होगा। हम √5 को क्या /p के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। इसको लिख सकते हैं, अभी जस्ट बताएं कि कोई भी संख्या हो, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल ही अपरिमेय होता है, ये तो ऑटोमेटिक अपरिमेय। और अभी जस्ट बताए थे आप लोग को यहाँ, ये भी अपरिमेय, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 तो ऑटोमेटिक हो जाएगा ना, है ना। तो देख लेते हैं, इसका 16 का वर्गमूल 4 होता है बेटा, 4/1 हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो ये क्या हो जाएगा, p/q के रूप में, p/q के रूप में होगा। तो ये हमको पूछा परिमेय संख्या, आंख मूंद के मारेंगे परिमेय, एकदम पूरा शानदार से हम बताएंगे, कोई बेहिचक, सिर्फ समझना है आप लोग। अगला पूछा बेटा 5, 15, 20 का लसा और मौसों का अनुपात, सबसे शॉर्ट मौसों का अनुपात। पहले लॉ से निकालेंगे बेटा, तो हम लॉ से निकालने का एक ट्रिक है, इस ग्रेटर मतलब सबसे बड़ा बृहत्तम संख्या या दीर्घतम संख्या को चूज करना है, और जब तक टेबल को पढ़ना है कि जब तक सबसे नहीं तो पढ़िए 20 का 20 भी दूनी 40, 40 सब वाला भी नहीं आता है, नहीं तो 20 भी ना हुआ, 40 भी ना, 20 तिया 60, 60 आ रहा। तो देखिए 5 पर 60, 15 चौका 60 और 20 तिया 60, मैंने इसका एलसीएम कितना हो गया बेटा 60। अब बोला मौसम, तो मौसम निकालिए, ऐसे निकालिए, जो मौसम नहीं जानते सीख लीजिए यार, 3 डिजिट वाला 5, 15 ऐसे है ना, तो 5 तिया
15, इसका बेटा मौसम 5 आ गया। फिर 5 को ही 20 से 20 से डिवाइडेड करना है, 5 चौका 20, तो इसका मौसम कितना आ गया 5। हमको बोला कि अनुपात निकाले लॉस और मौसम, तो इसको 5 बराइयो 7, एकदम जो ना एकदम एको कटी मैथ में पढ़े एकदम, इसको एक बार 500 ऑब्जेक्टिव को देख के जाना है और एकदम 50 में 50 करके आना है, ना फुल गारंटी कि आपका 50 में 50 ही सही होगा। अगला क्वेश्चन कल आप लोग लगे रहिएगा। बोले कि अगला नेक्स्ट में किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या क्या होगा, m के लिए सम संख्या। तो पहला नंबर ऑप्शन है, पहले ऑप्शन से ही धरेंगे। ऑप्शन ए m+2, ऑप्शन बी 2m+1। बारीकी से सारा ऑप्शन को हमको सोल्यूशन करना है, जब तक ऑप्शन नहीं पकड़िएगा जब तक मैं सोल्यूशन नहीं होगा। बच्चा क्या करते हैं, पढ़ लिए अंदाजे टिक मार दे, कभी भी अंदाज में कभी मैथ सही ना होता है, ना मैथ का चोरी भी नहीं कर पाइएगा। इसलिए इसको समझिए, 500 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना है बस। जितना दिन एग्जाम है उसके पहले एक दिन हम लोग 500 ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर देना है हर हाल में। हमको बोला बेटा कि m के लिए कौन सा संख्या, सम संख्या उसे कहते हैं जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो, या तो जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा वैसी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, वैसी संख्या हम लोग को 2 से विभाजित होगी। किससे होगी, 2 से विभाजित होगी। तो हम लोग चूज करते हैं m बराबर, हमको लेना है संख्या को और देखना है कि इसमें से किस पे सेट करेगा। जैसे आप लोग बोले कि m बराबर 2 लीजिए सर, तो 2 2 जा 4 सर, तो ये तो पहला ऑप्शन ही सही हो गया। नहीं, हम m बराबर 2 लिए, मतलब और ये बोल रहा है ना कि कोई भी संख्या लीजिए, सम रे विषम रे, हमेशा वो क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए। लेकिन बट देखिए अब यहाँ से 3 के m के जगह 3 रखें और 2 का 2, तो देखिए आया, सम नहीं आया, ये ऑप्शन कट गया। क्या हो गया, कट गया। अगला ऑप्शन का सोल्यूशन करें, m के जगह मानिए 2 ले लेते हैं, तो देखिए 2 दूनी 4 अरे 5, विषम आया कि ना। अब मानिए सर 3 लेते हैं, अब तो बोले कि वैसे ही सेट होगा, 3 3 6 1 7, विषम है बेटा, ये 2 से नहीं कट रहा। अब बेटा 4 ले लेते हैं, 4 दूनी 8 अरे 1 9, ये भी संख्या नहीं हो, क्योंकि पूछा हमको सम। तो बोलिए इसमें से कोई सम आया, हम m बराबर रखे 2, m बराबर रखे 3, m बराबर रखे 4। अगला क्वेश्चन फटाफट 2, m के जगह कुछ भी रखिए, देख लेते हैं। जैसे आप लोग को मानना है कि ऑप्शन नंबर सी, हमको आगे चेक नहीं करना, जहां मिल जाए ऑप्शन से वहीं में टिक मारना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो बनाना है हम लोग को ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन आइए। अभी बोला 8 नंबर क्वेश्चन, 7 हो गया ना जी, हाँ ये 7 ही था, नंबर में मिस्टेक हो गया, 7 था, 8 आइए। 8 वाला क्वेश्चन देखिए, यदि p तथा q दो अभाज्य, यदि p तथा q दो अभाज्य, क्या बोला बेटा, अभाज्य, इसका बोला मौसम क्या होगा। चल बेटा p बराबर मैं ले लेता हूँ अभाज्य, पहला अभाज्य 2 ले लेता हूँ, और q बराबर क्या ले लेता हूँ, 3 ले लेता हूँ, दोनों अभाज्य संख्या। इसमें और क्वेश्चन पूछे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, क्या हो जाएगा 2, तो 2 से भागा कितने में देंगे 3, तो 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, 1 2, और इसको लगा दिए तो कितना टाइम में लग गया बेटा, 2 टाइम में। तो बोलो इसका मौसम कितना आ गया बेटा, 1, कितना आ गया 1।